हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। एक बार पुनः आप सब लोगों का कृष्णा स्टडी पॉइंट में स्वागत है। सीटेट यूपी टेट के मैथ्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है और उसका सेट 7 है। पुनः हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं और ये क्वेश्चंस पेपर 2 के लिए हैं, ज़्यादातर जूनियर लेवल के लिए हैं, लेकिन क्योंकि मैथमेटिक्स ऐसा पोर्शन है जो प्राइमरी में भी पूछा जाता है और जूनियर में भी पूछा जाता है और कुछ क्वेश्चन दोनों ही जगह पर आ जाते हैं, तो उस लिहाज से हैं। चलिए आज की शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखिए, एक बैठक में सदस्यों में से 4/25 महिलाएं थीं। यह कुल सदस्यों का कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो 4/25 जो हैं वो महिलाएं हैं। इसको आप यूं मान सकते हैं कि कुल जो संख्या है वो 25 है और उसका 4/25 भाग जो है वो महिलाएं हैं। ठीक है, तो ये कुल संख्याओं का कितने प्रतिशत है? तो सीधा सीधा इसको प्रतिशत बनाने के लिए 4 × 100/25 कर लीजिए, तो ये 16% इसका आंसर आ गया। ठीक है, सीधा सीधा आप कर सकते हैं इसका गुणा। 16% जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। 31 का थर्ड क्वेश्चन ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, एक दुकान में अपनी कीमतों में 10% की कमी की। एक सामान की नई कीमत क्या है जो पहले 500 रुपये में बेची जाती थी? पहले 500 रुपये में बेची जाती थी और कीमत में उसने क्या कर दिया है? 10% की कमी कर दी है। सीधे सीधे 10% यानी 100 रुपये पर 10 रुपये कम कर दिए हैं। जो चीज़ पहले 100 रुपये की बेची जाती थी वो अब 10 रुपये कम यानी 90 रुपये में बेची जाती है। इसी तरह से 500 रुपये की अगर कोई चीज़ है तो वो कितने रुपये में बेची जाएगी? तो ऑब्वियसली बात है कि 500 रुपये पर आपको 50 रुपये कम कर देने होंगे। 50 रुपये कम कर देंगे 500 में से, तो 450 रुपये की वो चीज़ हो गई। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीचे तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में एक डेटा सेट दिया गया 6823205448। डेटा का परिसर क्या है? रेंज क्या है? तो रेंज निकालने के लिए, परिसर निकालने के लिए आपको क्या करना होता है? एक तरफ लिख लीजिए सबसे मिनिमम और एक तरफ लिख लीजिए सबसे मैक्सिमम। छोटे से छोटी वैल्यू कितनी दे रखी है? 0 दे रखी है और बड़ी से बड़ी जो वैल्यू है वो 8 दे रखी है। तो कितना जो इसका रेंज है, परिसर है, वो कितना हो जाएगा? इसको आप कैसे निकालेंगे? तो 0 से 8 इधर और 0 से 8 इधर, तो यानी कि 16 डिग्री सेंटीग्रेड का परिसर इसका हो गया। ठीक है, 16 डिग्री सेंटीग्रेड का परिसर इसका हो गया, रेंज हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। एक सिक्का 10 बार उछाला जाता है और परिणाम इस प्रकार अवलोकित किए जाते हैं जो कि आपके सामने है। पहली बार में हेड आया है, दूसरी बार में टेल, फिर हेड टेल टेल हेड हेड टेल हेड टेल हेड, इस तरीके से। ठीक है, हेड का मतलब है चित्त और टेल का मतलब है पट। तो चित्त प्राप्त करने की संभावना क्या है? तो सबसे पहले आपको ये सारे कितने हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको काउंट करके देखेंगे तो ये 10 है। ठीक है, और प्रायिकता जो होती है, प्रोबेबिलिटी जो होती है, वो होती है आपको संभावना या प्रायिकता को किससे डिनोट करते हैं? NE/NS, जहाँ NS जो है वो टोटल है। तो टोटल है आपके पास 10 और क्या पूछा आपसे? चित्त पूछा है। चित्त मतलब हेड पूछा है। तो हेड इसमें कितने हैं? एक तो ये है 1 2 3 4 5 6, तो 6 ऊपर आ जाएंगे। जो चीज़ पूछी जाती है वो ऊपर, टोटल नीचे। तो 6/10 को काट लेंगे तो 3/5 हो जाएगा। तो फर्स्ट जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो गया, यानी 34 का ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 35 क्वेश्चन में संख्यात्मक व्यंजक है, एक्सप्रेशन 3/7 है, 7/8, 25/56 दिखाता है कि परमेय संख्याएं योग के अंतर्गत समृत होती हैं, परमेय संख्याएं व्यवकलन यानी कि माइनस सब्ट्रैक्शन के अंतर्गत समृत होती हैं, या परमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत समृत होती हैं। क्लोज्ड का मतलब क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। क्लोज्ड का मतलब ये होता है कि अगर हमने 2 नंबर्स को ऐड किया, जैसे कि मान लीजिए मैंने नेचुरल नंबर लिए 2, नेचुरल नंबर को ऐड करने पर भी आंसर नेचुरल नंबर आ रहा है, तो ये कहा जाएगा कि एडिशन के लिए ये संख्याएं नेचुरल नंबर्स कैसी हैं? समृत हैं, क्लोज्ड हैं। 2 मैंने इंटीजर लिए, इंटीजर को भी जोड़ने पर अगर इंटीजर आ रहा है तो ये एडिशन के लिए इंटीजर जो है वो क्लोज्ड है। इसी तरीके से अगर मैं मल्टीप्लाई के लिए करना चाहूँ तो मल्टीप्लाई के लिए, तो वही बात कहा जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि परमेय संख्या हैं 2, Q1 और Q2, उनको अगर ऐड कर रहे हैं तो भी अगर Q मिल रहा है यानी परमेय संख्या ही मिल रहा है तो वो क्या कहलाएगी? योग के लिए
क्या कहलाएगी, समवर्त कहलाएगी, यानी कि क्लोज कहलाएगी। इसके लिए आप बेसिक मैथ की मैंने एक सीरीज़ में आपको इंटीजर्स वगैरह में ये सारी प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छे से पढ़ाई हैं, वहाँ जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक अवेलेबल हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही बात है, परमेय संख्याएं योग के अंतर्गत समवर्त होती हैं, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी कि दो परमेय संख्याओं को, मान लीजिए 3/5 है और 5/3 है, इनको आप ऐड करेंगे तो वापस से एक परमेय संख्या ही आएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित 3D आकृति में से किसमें शीर्ष नहीं होता है। ये एक बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। पिरामिड किस तरह का होता है ये आप लोग जानते हैं, इस तरीके का आप पिरामिड बना सकते हैं। ठीक है, ये आप पिरामिड बना दिया। प्रिज्म भी आप जानते हैं इसी तरीके का होता है। शंकु भी आप जानते हैं इस तरीके का बनता है। ठीक है, गोला जो है ये आप जानते हैं इस तरह का होता है जिसमें शीर्ष नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आपका आंसर 4 जो है करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि 5/7 की पावर 4, 5/7 की पावर 3 और 5/7 की पावर 5x -2 है, तो x क्या है, x की वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है, ये इक्वल है यहाँ पर। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई में है, इसको आप समझ लीजिए a की पावर x इंटू a की पावर अगर y हो तो a की पावर आप x प्लस वाई कहेंगे। गुणा में घातें जुड़ती हैं, ऐसे ही अगर ये भाग में हो तो भाग में घातें घटती हैं। बेसिक मैथ में हमने बहुत अच्छे से इसको डिटेल में समझाया है, इसी का हम यहाँ पर अप्लाई भी करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा, 5/7 की पावर 4 और 3 हो जाएगा ये 7, और यहाँ पर हो जाएगा 5/7 की पावर x, शायद ये प्लस होगा। ठीक है, ये यहाँ मिस्टेक हो गई है, यहाँ आया नहीं है, इसलिए 5x + 2 है। अब तुलना कर देंगे हम, 7 किसके इक्वल होता है, 5x + 2 के, तो 7 = 5x + 2। तो 7 में से 2 चले जाएंगे, इधर 4 हो जाएगा, तो 5x = 4 और x की वैल्यू हो जाएगी 4/5। ठीक है, चेक कर लीजिएगा, इसमें अगर कुछ और लगा होगा तो फिर आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को आप अपनी तरफ से भी कर लीजिएगा, प्लस या माइनस दोनों तरह से लगा के, मैंने बता दिया कैसे करना होता है इस तरह का क्वेश्चन। 38 देखिए, मानिए कि a, b, c 3 परमेय संख्याएं हैं, जहां a 3/5, b 2/3 और c जो है वो 5/6 है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है ये आपको पता करना है। 3 परमेय संख्याएं यानी कि रेशनल नंबर्स आपको दे रखी हैं क्वेश्चन नंबर 38 के अंदर, तो इनमें से कौन सा सत्य होगा ये आपको देखना है। तो देखिए इसमें सिंबल नहीं है किसी में भी, तो यहाँ से बता पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर a = ये है, b = ये है, c = ये है, तो अब ये तो देखने वाली बात है। बाकी इसमें ऑप्शंस नहीं है तो मैं कुछ भी कहने से बचूंगा। ठीक है, एक बार ऑप्शन अगर होते तो हम इसको कैलकुलेट करके देख लेते कि इसमें से कौन सा आंसर सही हो सकता है। b × c और फिर a b c, सभी में b c आ रहा है। ठीक है, यानी आगे वाला पोर्शन तो सभी में है। अब बात है यहाँ a c है, ये b है, ये a b है, ये c है। चलिए यहाँ प्लस या माइनस का होगा कोई, मैं इसे छोड़े देता हूँ, आप लोग करके देखिएगा, अलग अलग सिंबल के साथ करके देखिएगा। ज्यामितीय निरूपण जो पूरे और उसके अंश के बीच संबंध दिखाता है क्वेश्चन नंबर 39 ज्यामितीय निरूपण। तो ज्यामितीय निरूपण पाई चार्ट दिखाता है हमारा, क्योंकि इसमें हम डिग्री की बात करते हैं, 180 डिग्री है, 360 डिग्री है, एंगल्स बनाते हैं। पाई चार्ट का मतलब होता है इस प्रकार का, एक गोले के अंदर जो हम चार्ट इस प्रकार से बना देते हैं, ये आपका पाई चार्ट कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि q एक प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, q एक प्राकृतिक संख्या p का वर्ग है, यानी p² = q है, तो p है, तो p जो है वो खुद क्या हो जाएगा, q एक प्राकृतिक संख्या p का वर्ग है, तो q क्या हो जाएगा बताइए ज़रा। q को आप किस तरीके से फ्रेम करेंगे, q का वर्ग होगा, q का वर्ग तो नहीं होगा p,
क्यू का वर्गमूल होगा, वर्गमूल भी नहीं कह सकते, हाँ वर्गमूल ही कहेंगे, बिल्कुल ठीक, ठीक है ना। पी ही तो पूछा है ना, तो पी जो है वो क्यू का वर्गमूल ही तो हो जाएगा, तभी तो पी स्क्वायर के बराबर क्यू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूट में 91, 70, 121 इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एक्चुअली। तो इसके लिए आपको हमने बेसिक मैथ की सीरीज़ में आपको बहुत बताया है कि 40 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, 40 तक नहीं तो 30 तक के स्क्वायर तो आपको हर समय याद हों। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। रूट 121 है तो 121 का मतलब कितना आएगा, इसका अंडर रूट 11 आएगा। 70 और प्लस 11 करेंगे 81 हो गया, फिर उसका अंडर रूट लेंगे तो 9 आएगा, यानी 91 प्लस 9 हो गया, 91 प्लस 9 हो गया 100, और 100 का रूट लेंगे तो 10 आ गया। तो 10 इज द करेक्ट आंसर ऑफ 41 क्वेश्चन। ठीक है। एक पार्क में 784 पौधे व्यवस्थित किए जाते हैं ताकि पंक्ति में पौधों की संख्या पंक्तियों की संख्या के समान ही है प्रत्येक पंक्ति में। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो ये वही है। स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, स्क्वायर याद होंगे आप जरा सी देर में आप आंसर बता देंगे क्या इसका आंसर होगा। आप लोगों को तुरंत दिख रहा होगा कि 784 किसका स्क्वायर होता है, 28 का होता है करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट देते हैं, यदि दो राशियां हैं x और y एक दूसरे के व्युत्क्रम रूप में घटते बढ़ते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। x और y एक दूसरे के व्युत्क्रम के रूप में है, यानी x इज प्रोपोर्शनल टू 1/y है। x को बढ़ाएंगे तो y घटता है और x को घटाएंगे तो y बढ़ता है। उनके संबंधित मानों का अनुपात एक समान बना रहता है, उनके संबंधित मानों का गुणन एक समान बना रहता है। ये बिल्कुल सही है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 43 का 2 वाला पोर्शन सही है, क्योंकि इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट आएगा। ठीक है। यानी कि इस प्रकार से जब भी कोई व्युत्क्रम में होती हैं संख्याएं तो उनका गुणनफल जो होता है, प्रोडक्ट जो होता है, वो हमेशा कांस्टेंट होता है, नियत रहता है, फिक्स रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 44 क्वेश्चन। 7y और 6 और फिर y देन द वैल्यू ऑफ y इज। क्वेश्चन नंबर 44 में इसमें भी शायद सिंबल रह गया है, सिंबल रह गया है, तो फिर y का क्या आंसर हो सकता है। अगर y की वैल्यू 4 रखी जाए तो ये 74 होगा, और माइनस के 6 करे जाए तो 14, ये बचेगा फिर 8, तब तो y की वैल्यू ये नहीं आई। ठीक है ना। अगर प्लस किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए तो हाँ मल्टीप्लाई करने पर आएगा, इसका मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल होगा और y की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। ठीक है। तो 6 4 जा, ये 74 हो जाएगा, 74 में 6 से मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 6 4 जा 24, 4 आ जाएगा, फिर कैरी हो जाएगा और फिर 44 हो जाएगा। तो ये सारे के सारे ये आ गए। इस तरह के क्वेश्चन छोटे बच्चों के प्लेइंग वे में आते हैं तो इम्पोर्टेंट भी होते हैं। 700 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के एक आयताकार टैंक को भरने के लिए 140 मीटर क्यूब पानी की आवश्यकता है। टैंक में पानी के स्तर की ऊंचाई क्या होगी। बेहतरीन सा एक सवाल है। 700 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के एक आयताकार टैंकों को भरने के लिए, जो आयताकार एक टैंक है वो क्यूबॉइड के रूप में होगा इस तरह से। ठीक है। ये इसका 700 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के एक आयताकार टैंक को भरने के लिए 140 मीटर क्यूब पानी की आवश्यकता है। टैंक में पानी के स्तर की ऊंचाई क्या होगी। तो ये बहुत सिंपल सी बात है कि 140 के बराबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, जो क्षेत्रफल है 700 गुणा h, आपको h ही पूछी जा रही है, तो h इक्वल्स टू हो जाएगा 140 डिवाइडेड बाई 700। 0 से 0 कट गया, 14 पंजे 70, यानी कि 1/5 मीटर आएगा। ठीक है। अब यहाँ ऑप्शंस में आपको सेंटीमीटर दे रखे हैं। ठीक है। ऑप्शंस में क्या कर रखा है, आपको सेंटीमीटर दे रखे हैं। तो 1/5 मीटर का मतलब कितना होगा, 1/5 मीटर का मतलब हो गया 100/5 सेंटीमीटर, यानी 20 सेंटीमीटर हो गया। तो 20 सेंटीमीटर जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ओके, तो आज की ये वीडियो यहीं पर समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट। इसी प्रकार से कृष्णा स्टडी पॉइंट को प्यार देते रहिए। जो भी नीडफुल हैं, जो भी आपके साथी हैं, उन सबको वीडियो शेयर करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।